कि हमारे पास टाइम नहीं है या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। मान लीजिए मुझे एक सुपर नेचुरल पावर मिल गई है कि मैं भविष्य बता सकता हूँ। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करते हैं, आप बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक चीज करवाना चाहता हूँ। बस 5 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि ऐसा वो कौन सा काम है जो आप काफी लंबे समय से करना तो चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। अब चाहे वो जिम जाना हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, अपना खुद का बिजनेस करना हो या फिर कोई नई स्किल सीखनी हो। और ये वीडियो देखते वक्त इस काम को आप अपने दिमाग में पकड़ के रखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में पहुंचते पहुंचते आप एक बात समझ जाएंगे कि चाहे कोई भी काम हो उसको एंड तक करते कैसे हैं। अब मैं जस्ट आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी नजर में आप वो काम अभी तक क्यों नहीं कर पाए? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाऊंगा। आप चाहे कमेंट में इसका जवाब मत दीजिए, बट अपने दिमाग में 2 मिनट पॉज लेके इसको सोचिए और बताइए कि आप सच में उस काम को क्यों नहीं कर पाए। आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा या सुबह से रात तक मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मैं टाइम निकाल ही नहीं पाता हूं। बट 2 मिनट रुकिए और सोचिए कि सच में क्या यही बात है? स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करते हैं जिसका नाम है द रेसिस्टेंस। मतलब जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो आपका दिमाग एक रेसिस्टेंस पैदा करता है, एक आर्टिफिशियल रुकावट पैदा करता है जो इंस्टेंटली आपको मना नहीं करेगा उस काम को करने से, बट उसको टालेगा, उसको प्रोक्रास्टिनेट करेगा। मतलब वो आपसे बोल देगा कि यार अभी तो तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, अभी तो तुमने अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं किया है, अभी तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और ऐसा कुछ बोल के वो आपसे उस काम को पोस्टपोन करवा देगा। और लॉजिकली भी आपके दिमाग को ये लगेगा कि मैं सही सोच रहा हूं, मैं सही डिसीजन ले रहा हूं, बल्कि रियलिटी में आप बस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बच रहे होते हैं। लेकिन अभी भी सच्चाई का पता नहीं लग पाया है कि एक्चुअल में आप उस काम को क्यों नहीं कर पाए। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए मुझे एक सुपर नेचुरल पावर मिल गई है कि मैं भविष्य बता सकता हूं, और मैं भविष्य को देख के ये बोल पा रहा हूं कि आपने जो काम सोचा वो आप 100% कर चुके हैं, आपको उस काम में सक्सेस मिल चुकी है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप वो काम आज करेंगे? क्या आप वो काम आज करेंगे? और अगर इसका आंसर हाँ है, आपने अपने मन में इसका हाँ आंसर दिया है, तो जो आपने पहले बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये तो सरासर गलत हो गया। तो मतलब टाइम नहीं है, ये कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? तो आपका दिमाग एक्चुअल में परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कर रहा है कि सही समय आएगा तो करूंगा। वो वेट कर रहा है फियर के खत्म हो जाने का, डर के खत्म हो जाने का। नील फ्योर अपनी किताब द नाउ हैबिट में लिखती हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का कारण लेजीनेस नहीं होता है, कई बार वो एंजाइटी से बचने के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर देता है। इसलिए कई बार आप एक्शन से बचने के लिए ये सोच लेते हो कि अभी मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं, अभी मेरे को कुछ सीखना है, अभी मेरे पास एक सटीक प्लान नहीं है। और सबसे डेंजरस बात, आपको ये सब बातें प्रोडक्टिव भी लगती हैं और हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में आप काम तो कर ही नहीं रहे। तो एक्चुअल में आप सही टाइम आने का या कॉन्फिडेंट हो जाने का या वेल प्रिपेयर्ड हो जाने का वेट नहीं कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं एक सर्टेन सिचुएशन आने का जिसमें आप कभी फेल नहीं होंगे। मतलब आपका दिमाग एक ऐसी सिचुएशन चाहता है जब वो कभी फेल ही ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, पहले कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पहले सर्टेन सिचुएशन नहीं बनेगी, पहले सही वक्त नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सर्टेनिटी कभी आती ही नहीं है। आता है तो एक ऐसा वक्त जब आप अपने डर के साथ एक्शन ले लेते हैं। मतलब आपको डर लग रहा है कि चीजें खराब हो सकती हैं, फिर भी आप एक्शन लेते हैं। उस एक्शन की वजह से एक आपको एविडेंस मिलता है कि यार कुछ तो सही हो रहा है। उस कुछ सही हो रहा है की वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिल पाता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप दोबारा एक्शन लेते हैं। इस साइकिल को बार बार रिपीट करने से आपका जो काम जो आपने सोचा है वो एक रिजल्ट की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। और एक बार ये साइकिल आपने कंप्लीट करी, फिर किसी और थॉट को अगर आप सोचेंगे कि ये मुझे करना है, तो वो भी आप कर पाएंगे।
और लगातार ऐसे ही आपके दिमाग को आदत लग जाएगी कि मैं जो सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। और जब आपका ये बिलीव बन जाएगा तो सच में आप बन जाएंगे अनस्टॉपेबल।